हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इस समय की बात है, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसकी आदत थी कि वह रोज दूध उबालकर और उसको ठंडा कर कर अपने आंगन में रखते थी और फिर घंटी बजती थी। जितने भी आसपास नाग होते थे वह सब दूध पीने आ जाते थे। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा कि यह तुम्हारे भाई हैं, अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम अपने भाइयों को याद कर लेना। और कुछ समय बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी माँ उसका विवाह एक सेठ जी के यहाँ, जिसके साथ बेटे होते हैं, वहाँ सेठ जी के छोटे बेटे के साथ कर देती है। और कुछ समय बाद उसकी बेटी अकेले रह जाती है। एक दिन उसकी ससुराल में घर की बड़ी बहू कहती है कि घर लिपने के लिए बाहर से पीली मिट्टी लानी है। तभी सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए जाती है। वहां जब मिट्टी खोद रही होती है तो एक सांप निकल आता है, तो बड़ी बहू उसको खुरपी से मारने लगती है। तभी छोटी बहू कहती है कि उसको मत मारो, यह अपराध है। तो बड़ी बहू उसको छोड़ देती है और छोटी बहू से कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। तब सर्प एक ओर बैठ जाता है। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात आई तो वह वहाँ पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया प्रणाम। सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझे से भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। और उसके लिए दूध लाई थी वह उसको पिलाती है। तो सर्प कहता है, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ आज तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से उसका भाई हूँ, मैं काम से बाहर गया था, अभी आया हूँ। तो माँ पिता ने कहा है, सावन आ गया है, अपनी बहन को बुला लाओ। छोटी बहू उसके साथ आ जाती है। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं। जहाँ चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा करके दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित होती है, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू तो ईर्ष्या से बोली, भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी उससे धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सारी वस्तुएं उसे और भी बहुत सारी सोने की लाकर दे दी। तब बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें तो झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी ला देता। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी, क्योंकि वो यह सब वहीं सुन रहा था खड़े। सर्प ने छोटी बहू को एक हीरा मणियों का अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और एक दिन राजा से कहा कि मुझे सेठ जी की बहू का हार चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे हार लेकर वह शीघ्र ही यहाँ आए। मंत्री जी सेठ जी के यहाँ जाकर कहते हैं, महारानी जी को छोटी बहू का
हार पहनना है वह मुझे लाकर दे दो। सेठ जी डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह एक सर्प बन जाए, और जब वह मुझे वापस कर दे तो वह एक सोने चांदी का, हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू कर रखा है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में रहता है तो ये हीरा मणियों का रहता है और दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा बोले, वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। यह सब देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत से सोने की मुद्राएं भी दी। छोटी बहू अपने घर आ जाती है। बड़ी बहू ने इतना सारा धन उसके पास देखकर ईर्ष्या करने लगी और उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना सारा धन कैसे आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के आचरण पर संदेह किया तो मैं तुम सबको डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से यह नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं।